पहले तो बहुत प्यार मोहब्बत था। उस टाइम पे तो जो खेतों में भी काम करते थे भाई, एक साथ मिल के दो दो तीन घर एक दूसरे के सहयोग से ही सब काम कर लिया करे। सवारी के साधन नहीं थे, सब लोग पैदल ही चलते थे। और इकला आदमी चला अपने गांव से, चलते रहे, आगे कोई दूसरा आदमी दिखाई दे गया भाई एक आदमी वो भी जा रहा, तो बड़ी खुशी महसूस होती थी। अब भाई एक से दो हो गए, और अब दूसरा आदमी आज के युग में दूसरा चमक जाएगा तो उससे डरेंगे, बजाय खुश होने के उससे डरेंगे। Hi guys, welcome back to another episode of the अक्षित चौधरी शो। आज हमारे साथ बहुत स्पेशल गेस्ट हैं, मेरे नाना जी चौधरी रंधावा सिंह और मेरी नानी जी संतोष देवी। और यहाँ पे बात करेंगे इनके तजुर्बे के बारे में कि इनका रहन सहन और गांव में किस तरह की लाइफस्टाइल होती है। इन सारी चीज़ों के ऊपर आज हम बात करने वाले हैं। तो नाना जी, मैं सबसे पहले आपसे सवाल पूछना चाहूँगा, जब आप छोटे थे, हमारी एज में थे, 15-20 साल की उम्र में थे, तब का भारत और आज के भारत में क्या फ़र्क आपको दिखाई देता है? उस टाइम से आज के जीवन को तो ज़मीन आसमान का अंतर है। जब तो बिल्कुल ऐसा साधारण जीवन था कि ना तो साबुन थी, ना टूथपेस्ट, कुछ भी ऐसा नहीं था। तो 8 दिन में कपड़े धुल लग रहे, ना कोई प्रेस कराया। अब थोड़ी सी देर पहले जब ये धुला। और आपके समय पे खेल कुछ डिफरेंट थे। जब आप लोग छोटे थे, आप क्या खेल खेलते थे? जैसे अब हमारे समय पे, आज के टाइम में तो ये पबजी चलता है, फ़ोन में पबजी खेलते हैं हम आजकल, या और बहुत सारे इस तरीके के बच्चे फ़ोनों में लगे रहते हैं। आप किस तरह के खेल खेला करते थे? हमारे तो ज़्यादा पहले शुरू में तो वो था गेंद टोरा। अच्छा, छोटे बच्चे थे, या गुल्ली डंडा, या फिर कबड्डी, ये आइटम थे बस। और वो खींच दिया और वो किसका क्या करे, पैसा करे, उसका सब करे। और आज के टाइम में जैसे कॉलेज से 4-5 बजे बच्चा आ जाता है, स्कूल से 2-3 बजे तक आ जाता है, तो उसके बाद से आपकी दिनचर्या किस तरह की होती थी? उसके बाद तो हमारे पिताजी थे, अब हमसे भाई लाला हुक्का ला भर के, हुक्का भर दिया। अब जितने वहाँ लोग बैठे हुए थे सब पानी पिलवाओ, सब पानी पिलवा दिया। घेर घर अलग अलग थे, खाना ले आओ, दूध ले आओ। अब तो घेर नहीं, अब तो जो घेर सभी के एक साथ ही हैं। पहले घेर के फासले, घर घेर का फासला होता था। और खाना खाने के लिए घर जाते थे, जो बुजुर्ग आदमी थे उनका खाना घर से घेर में आता था। बहुत सारे लोगों को तो नाना जी ये भी नहीं पता घेर क्या होता है। हाँ। तो घेर के बारे में बताओ थोड़ा सा, घेर में क्या क्या होता था? नहीं, घेर में ऐसा होता था कि जो हमारे कृषि के जानवर थे, बैल, भैंसा, भैंस, गाय, ये सब घेर में रहते थे। और जो जेंट्स हैं वे सब घेर में, और घर जो है वो लेडीजों का था। ये हमारे जो पूरा परिवार है, 10-12 घेर थे उनके, एक ही साथ थे सब। बीच में जो है उनके एक चौक था बहुत बड़ा, तो सब उसी में बैठ उठ ले, ऐसी घर था हमारा। पहले टाइम में जो जगह जगह पे 8-8, 10-10 आदमी बैठे हुए हुक्का पी रहे हैं, अपने घर गृहस्थी की बतला रहे हैं, एक दूसरे सुख दुख की। और किसी के साथ भी कोई घटना घटी तो सारे एक सहयोग से उसको कंट्रोल कर ले। आपस में इतनी प्यार मोहब्बत थे, अब नहीं है इतने। आज के समय में तो हम जो चीज़ें माहौल देख रहे हैं, उस समय में शायद घर का ज़्यादा खाना बनाते थे। आज के टाइम में बच्चे भी बाहर का खाना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो खाने के बारे में? पहले बाहर का तो कुछ खाना था ही नहीं, सब घर का ही था। ज़्यादातर अपने घर ही पैदा हुआ साग बना लिया। और जो ये उड़द बोले थे, उड़द की दाल घर की बना ली,
मसूर भी घर की पैदा हो जाई, मसूर की दाल बना ली, हरड़ भी, ज़्यादातर अपने ही चने, मिस्सी रोटी, मक्खन रख कर खा लिया और मट्ठा, दूध। जो आजकल ये है ना, चाउमीन खाते हैं या बर्गर खाते हैं या टिक्की, इस तरह का कुछ नहीं करते। ये तो किसी को पता ही नहीं था क्या है चाउमीन, क्या बर्गर है। कोई जाने ही नहीं था। हाँ। बस साग रोटी थी सबसे बढ़िया उस टाइम पे। अरे वाह भैया, नाना कोल्लू। नानी की बातें चल रही है, मुझे भी समझाओ कुछ। आज हम नाना नानी जी से उनके जीवन के बारे में बात कर रहे हैं कि उन्होंने अपना जीवन किस तरीके से व्यतीत किया था। बैल कोल्लू चलते थे, कोल्लू में गुड़ बनता था और वहाँ जो है 10-10, 20-20 आदमी इकट्ठे हो गए, वहाँ सब गुड़ खाते थे, रस पीते थे। जो हमारे जो बुजुर्ग थे, ये गुड़ बनाए गए तो वे 2.5 किलो की एक ढैया बनाई और वे बाज़ार में बेच का वे गाड़ी में रख कर, तो एक एक आदमी उस ढैया को खा जाता, पूरे एक ढैया को खा जाए एक आदमी। और इतनी बड़ी जो है वो 2.5-3 किलो की डोरी होती थी रस की, जो कुंडी में से निकाल ले रस, एक डोरी भर कर रस पी जा एक ही आदमी। मोटा खाना मोटा पहनना। तात्पर्य मतलब मोटा खाना मोटा पहनने का मतलब सादा, कोई मसाला सादा। ऐसा, जैसे बता रहे सादा। थे, मिस्सी रोटी और मट्ठा और दूध, चाय नहीं थी। सुबह को जो है जितनी मेरी हथेली है गुड़ खाना। इतनी मोटी रोटी गेहूं चने की मिलेगी, 2 रोटी और मट्ठा, एक इतनी बड़ी गुड़ की डली। वे जो है औरत ही खेत में पहुँचाई करेगी सुबह का नाश्ता। अब जो कोल्लू चलाए तो रस पी लेते, कई और किलो। जब घर से लेडीज खाना लेकर खेत में पहुँच जाई तो बैल भी दूर से देखते रहे। एक बार अब जो है हमें बैलों को भी एक एक रोटी दे तो दूर से लखा ले एक बार, हाँ खाने वाली आ गई, हमारा खाना आ गया। बैलों की इतने मोटे मोटे चढ़े की पूरा खाई, इतने आटे की ऐसे बड़ी-बड़ी, नमक भी आता है, 2 रोटी। आपके टाइम पे नाना जी पढ़ाई का क्या साधन थे? सुनते हैं बहुत दूर दूर स्कूल जाना पड़ता था। आप भी बताते थे कहाँ कहाँ आप नदियाँ पार करके स्कूल जाया करते थे। नहीं हमने नदी पार नहीं करते, हम तो गांव में पढ़े और हमारे गांव में पास में नंगला है, नंगले के बच्चे भी हमारे गांव में आ जाए और यहाँ स्कूल थे नहीं। अब जैसे कोई हमारा घेर है उसमें बैठ के जो है टीचर भी वैसे ही होते थे भाई, जो कोई ज़्यादा कुछ पढ़ा लिखा है वही बैठ के स्कूल बना लेता घेर में और वही पढ़ाता था। लड़कियों के लिए तो पहले बहुत मुश्किल था पढ़ाई का। तो आपके जब आप थे छोटे थे उस समय पे आपकी पढ़ाई लिखाई किस तरीके से हुई? हमारी पढ़ाई लिखाई हमारे गांव के पास नहीं, जैसा पंका गाँव में तो ऐसा जो दालमपुर गाँव था, एक गाँव की मल्लापुर की जो है वो टीचर, उसके साथ पैदल चले गए थे। तो आपके घर वालों ने, उन्होंने कभी किसी ने ये रोका नहीं कि नहीं तुम लड़कियों स्कूल नहीं जाना? नहीं, पहले कुछ नहीं करा, लड़के भी लड़की भी सभी कुछ नहीं रहा, कुछ नहीं था। पहली लड़की खेतों में भी चली जाती, कहीं भी चली जाती, खाना दें दोपहर पहले में, इतना डर नहीं था कि नहीं आज के कुछ समय नहीं, में। किसी का कोई मतलब नहीं। और कॉपी की जगह कॉपी नहीं थी, ना पेन पेंसिल थे जे, कॉपी की जगह लकड़ी की तख्ती बनी हुई थी और लिखने के लिए और पोरे की कलम, तख्ती पे जो है या तो तवे की शाही उसे पोते तवे की शाही लगाई और फिर एक गोल जो जैसा यो कड़ा होता है ऐसा एक घोटा रहता है, उस घोटे से उसे तख्ती को घोटे तो वह शाही के बाद में उस घोटने से बिल्कुल ऐसी हो जाए जैसे चिकनी। चमक मारत लगी। और ये सर्वे खड़े रहे जंगल में, सर्वे काट के उनमें छोटी छोटी पोरी थी, उन पोरियों की जो छील का कलम बना ले। और कुल्लो रहती थी छोटी सी मिट्टी की, कुम्हार बना दें उन्हें पका दें, जो सारी तरह कुल्लो में खड़िया घोल के और कलम को उसमें
उसे बोलते थे बुदका, कुल्लो को। उस बुदके में कलम डबोई और उससे लिखे थे, फिर डबोई फिर लिखना, फिर ऐसा ऐसा जब लिखते। पहले के लोगों को अहमियत पता थी उस चीज़ की, आजकल तो हमें कॉपी पेन ऐसी दुकान से ऐसे मिल जाते हैं। बिल्कुल। पहले जब वो इतना कुछ मेहनत करके पढ़ते थे तो उन्हें पता रहता और था जब कि दोबारा कितने- लिखवावे फिर उसे पोतते और फिर उसे घुटते सब और घुटते। पूरी साल में एक जोड़ी जो है ये कपड़े के जूते थे वे पीटूसी को, अब वे मिले, चाहे अपने को एक महीने में फाड़ दो या पूरी साल चला जाओ। वो फील ही नहीं आती कि त्योहार भी है। लेकिन पुराने समय में आपके टाइम पे किस तरीके से त्योहार मनाते थे? त्योहार किस तरीके से सेलिब्रेट करते? नहीं, हमारे यहाँ तो सब जो होली का जो दुल्हनी खेलते थे, पूरा गांव भी एक साथ खेला मिलकर। आजकल तो बस अभी टीवी में देखने को मिलता है कि सब साथ खेल रहे हैं। हाँ, जो तवे की साई ये लगा कर हाथों का मुंह पर गुलाल लगा नहीं रहा। थे, रंग नहीं थे, कुछ भी नहीं थे। औरतें तो जो गोबरी घोल लेती, हाँ, कोई तड़ा काला तेल घोल लेती, ये बजा देती, कोई जैसा चावल बनाए उनका मांड धर लेती बाल्टी में और पानी उन्हीं घेर देती, ये होता पहले तो। तो ये तो होली का, औरत दिवाली तो जो है वे बेलन लिए रही खड़वे, हाँ, आदमी जैसा आवे वो बहुत सी तो उनकी टांग पीट दी। किसी का गिल्ला और आदमी कुछ जो पीट गया कहवा कोई कुछ नहीं था। चूल्हा लीपने के पोचे रहे, लीपने के वे बजा देती, गोबरी घोल घेर देती। हाँ, गिल्ला शिकवा कोई नहीं मानना था। और दिवाली पे किस तरीके का माहौल रहता था नानी जी? दिवाली पर किसी के पटाखे उटाखे कोई एक आध दम मिली जाए उठा दिए, ना तो अपना यही था दीवे जला लिए और अपना खीर बना ली, पूरी बना ली, किसी ने हलवा बना लिया। घरों के अंदर रौनक रहती थी पहले, मतलब त्योहारों की तैयारियां शुरू हो जाती थी, सफाई हो रही है। और पहले क्या सफाई थी, कच्चे मकान थे, अपना पहले दिन लीप देते। वही सफाई। नहीं, अब जहाँ तुम ये पोचा लगाओ वहाँ पहले जो है पीली मिट्टी और गोबर मिलाकर उससे लिपाई होती। तो वो जैसा कल दीपावली है तो आज लिपी गया, कोई भी त्योहार हो पहले दिन पता चल जाता भाई कल को तो वो त्योहार है, आज लिपी गया। और अब तो एक महीना में हो जा हम सफाई कर रहे हैं, हम सफाई कर रहे हैं। तो नाना जी उस समय पे जैसे आज के टाइम में हेल्थ के लिए हमारी स्वास्थ्य की सुविधाएं, आज के टाइम में तो बहुत सारे हमें अस्पताल देखने को मिल जाते हैं। कोई थोड़ी सी दिक्कत हो जाए डॉक्टर घर के पास में ही कहीं ना कहीं मिल जाता है। तो उस समय पे कोई हारी बीमारी हो तो उस समय पे इलाज का क्या सुविधा थी? इलाज की सुविधा ये थी कि एक दो गांव के बीच में वैद्य जी होते थे, उनसे दवाई लेते थे। और नहीं तो जो है किसी का बुखार आ गया, अब ज़्यादा उस खाना बंद कर दे, पानी बे उबला हुआ पानी पी लो, खाना बंद करो, 2-3 दिन में अपने आप ही उतर जा। किसी का पहले जो तेइया बहुत चढ़ा, तीसरे दिन तैया मतलब बुखार, एक दिन चढ़ गया, अगले दिन उतर गया, हाँ। फिर तीसरे दिन चढ़ गया, अच्छा। उसे तैयार करते। तो तेइये की दवाई खेत में एक वो हो जा गुम्मा बोलते थे उसे, पेड़ गुम्मे को पानी में उबाल के उसका पानी पी लो, वो तेइये वाला बुखार जो वो नहीं आवा फिर। वो डंगरों को देख रहे हैं, जो डंगरों का बुखार हो जाता। जो औषधि जो थी जंगल में काफ़ी थी ऐसी। प्राकृतिक चिकित्सा। हाँ, तो नाना जी पहले मनोरंजन के क्या साधन थे? जैसे आजकल तो हर चीज़ एक फ़ोन और टीवी में सीमित होकर रह गई है, पहले तो फ़ोन और टीवी थे नहीं, तो पहले क्या क्या होता था? कोई मेले या फिर क्या क्या उस बारे में बताओ। नहीं, मनोरंजन के साधन तो ज़्यादातर जो हैं, जो ये खेल कूद वाले, ये तो ताश वगैरह, ताश खेल ले, या वे जो हड्डियों की बनी हुई कोडी देखी हो आपने, कोडी खेल ले, चौपड़ खेल ले। नहीं, पहले मेले सर्कस ये भी ज्यादा लगते थे ना, तो क्या ज्यादा उत्साह रहता होगा देखने जाने का कि हाँ, जल्दी हाँ, जल्दी काम बहुत, करते हैं फिर बहुत, देखने जाएंगे। बहुत ज़्यादा भालू उत्साह। वाले गेम आते थे ऐसे बताते नहीं, हमारे यहाँ तो थे। सीकरी का मेला लगता था, दशहरा लगता था, इन पे जो अपनी बैलगाड़ी या भैंसा बुग्गी से ही जो पूरा परिवार बैठ के जाता था।
और वहाँ पे जो है लाइन लगी रही बुग्गियों की, गाड़ियों की। और जो आजकल जो मोटरसाइकिल है, गाड़ी है, पहले हर घर में एक घोड़ी रहती थी, तो वो काम जो घोड़ियों द्वारा होता था। जिसके पास घोड़ी ना होती वो पैदल कर रहा है। आपके समय पे जीवन मतलब आपका दिनचर्या किस तरीके से होती थी? एक किसान होता है, जैसे ज़्यादातर तो लोग किसानी करते थे, तो आप लोगों का जीवन किस तरीके से होता था उस समय पे, सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक? भाई सुबह हम तो सुबह उठे, और सुबह कितने बजे उठ जाते थे? भाई अब यो देख लो कि गर्मी में तो 4 बजे खड़े हो जाए, और जाडों में कुछ लेट हो जाए। और उठने के बाद जो है जो फ्रेश होकर उला उला करके और फिर खेत में जो गन्ना छिलवावे, वहाँ 2-4 पुली बनवा के फिर आके घर आए। अब नहाने धोने का कोई नहा लिया ना नहाया तो अपना हाथ पैर धोए, और स्कूल की ड्रेस पहनी, स्कूल में चल दिया थल्ला लेकर। थल्ले में क्या रहता है, एक दो किताब रह गई। हाँ, पहले मौज मस्ती से काम होते थे, आजकल तो बच्चे रो रो के स्कूल जाते हैं, बर्डन रहता है इनके ऊपर इतना ज़्यादा। अब बहुत अच्छा लगा आपने अपने अनुभव साझा किए हम लोगों के साथ में। हम नए युग के बच्चे हैं, और हम आज के टाइम में टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट इतनी सारी चीज़ें देख रहे हैं, और हमें आपके समय की चीज़ों के बारे में पता चला कि उस समय लोग अपना जीवन किस तरीके से व्यापन करते थे। तो बहुत अच्छा लगा, और हम बहुत जल्दी आपके साथ दोबारा आएंगे, और आप आशीर्वाद दो इस तरीके से कि हम आगे बढ़ते रहें, आपसे सीखते रहें। बड़ा आपकी। सो धन्यवाद।